नमस्कार भक्तजन। आज हम ब्रजभूमि की उस पावन लीला को सुनेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक गरीब गोपी के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। ब्रज में यमुना तट के पास एक छोटी सी झोपड़ी में सुखिया गोपी रहती थी। ब्रजवासी उसे सुखिया कहते थे क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। भले ही उसके भाग्य में दुख ही दुख लिखा हो, वह तिरन की अत्यंत गरीब थी। न कोई खेत, न गाय भैंस, न कोई सगा संबंधी, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक पुरानी टोकरी और अटूट भक्ति। हर सुबह भोर होते ही सुखिया उठती, यमुना में स्नान करती, फिर जंगल जाती, हरे भरे घास के मैदान में घास काटती, आसपास की गायों को चारा डालती। उसके बाद नंद बाबा के आंगन के पास जाती जहां गायों का गोबर इकट्ठा होता। उसे सावधानी से उठाती, गोल गोल कंडे बनाती और धूप में सुखाती। फिर सूखे कंडों को टोकरी में भरकर बाजार ले जाती। इन्हीं कंडों को बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से रोटी दाल का प्रबंध करती। पर फिर भी उसके मुख पर कभी उदासी नहीं आती। काम करते करते वह निरंतर कान्हा कान्हा नाम जपती रहती। रात को झोपड़ी में अकेली बैठकर वह कान्हा की बाल लीलाओं को याद करती और आंखों में आंसू भर लेती। वह सोचती, हे प्रभु, मैं गरीब हूं, पर मेरा मन तो तेरा है। बस एक बार तुझे अपने हाथों से माखन खिलाने का सौभाग्य दे देना। एक दिन ठीक ऐसी ही एक दोपहर थी। सूरज माथे पर चढ़ा हुआ था। सुखिया कंडों की भारी टोकरी सिर पर रखे नंद बाबा के आंगन के पास से गुजर रही थी। अचानक रास्ता रोक दिया। किसी छोटे से बालक ने, अरे गोपी माई, रुक तो जा। सुखिया ने नीचे देखा, उसके प्राण निकल गए। सामने खड़े थे नन्हे बाल कृष्ण, काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे। कमल जैसे नैन, गजरारे गले में पीतांबर, कमर में मुरली और होंठों पर वो नटखट मुस्कान जो तीनों लोगों को मोह लेती है। सुखिया तुरंत टोकरी नीचे रखकर झुक गई। हाथ जोड़कर बोली, लाला, तू यहां मेरे भाग्य जग गए। बोल, प्राण क्या आज्ञा है। कान्हा ने दोनों हाथ कमर पर रखे, एक पैर आगे निकालकर बड़े ठाठ से बोला, अरे गोपी, तू रोज मेरे बाबा की गायों का गोबर ले जाती है, कंडे बनाती है और बेचती है। क्या तूने कभी इसका दाम चुकाया है? हिसाब तो रखना चाहिए ना। सुखिया पहले तो हक्की बक्की रह गई, फिर उसकी आंखों में प्रेम की चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरे नटखट लाला, तू तो बड़ा हिसाबी निकला। अच्छा बता दे, तेरे गोबर की कीमत क्या है? मैं क्या दूं तुझे? कान्हा ने गर्दन टेढ़ी की और बोला, मुझे धन दौलत सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। तू जो कंडे बेचकर पैसे लाएगी, उनसे जो ताजा माखन खरीदेगी, वही मुझे चाहिए। आज से मेरे गोबर का दाम सिर्फ माखन है। 2 उंगलियां भर माखन सुखिया की आंखें भर आईं, उसके हृदय में उमड़ आया है, प्रभु, तू स्वयं कुबेर का स्वामी, तीनों लोगों के पालनहार, आज मुझ गरीब गोपी से माखन मांग रहे हैं। मेरी भक्ति सफल हो गई। उसने प्रेम से कहा, ठीक है कान्हा, माखन तो मैं तुझे अवश्य दूंगी, पर ऐसे नहीं, तुझे मेरे साथ नाचना पड़ेगा, मेरा गाना गाना पड़ेगा, तभी माखन मिलेगा। कान्हा ने शरारत भरी आंखों से देखा, हंसे और बोले, चल फिर देखूं तू मुझे कितना नचा पाती है। फिर तो ब्रज की धरती गूंज उठी। सुखिया ने गाना शुरू किया, स्वर में प्रेम घोल कर, ता ता थैया, ता ता थैया, नाचे रे कान्हा, मेरे संग नाचे रे गोबर की गोपी।
प्रेम की रानी नचाऊं, लाला को मन की लगानी। कान्हा भी ताता थया कहते हुए नाचने लगे। कभी तेज घूमते, कभी उछलते, कभी सुखिया के इशारे पर झुककर प्रणाम करते, कभी मुरली निकाल कर बजाते तो कभी सुखिया को अपनी ओर खींच लेते। धूल उड़ रही थी, पक्षी गा रहे थे, मानो पूरा ब्रज इस लीला को देख रहा हो। सुखिया हंस हंस कर लाला को नचा रही थी। कभी कभी उसे गोद में उठा लेती, माथे पर चुंबन कर लेती। कभी मेरा लाला कितना प्यारा है कहकर घुमा देती। कान्हा भी पूरे मन से नाच रहे थे, जो योगी मुनि हजारों वर्ष ध्यान लगाकर नहीं पाते। वही प्रेम के वशीभूत होकर एक साधारण गोपी के आगे नाच रहे थे। नाचते नाचते सुखिया ने अपनी टोकरी से ताजा ताजा माखन निकाला। वह माखन जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था। छोटे छोटे नन्हे टुकड़े करके वह कान्हा के लाल लाल मुख में डालने लगी। कान्हा आंखें बंद करके खा रहे थे। वाह गोपी, कितना स्वादिष्ट है यह माखन, इसमें तेरी भक्ति का स्वाद है। जैसे ही आखिरी टुकड़ा कान्हा के मुख में गया, एक चमत्कार हो गया। सुखिया की खाली टोकरी अचानक सोने की मुहरों, हीरों, रत्नों और जवाहरातों से लबालब भर गई। चमक इतनी तेज थी कि आसपास की चिड़ियां भी चकित हो गईं, पर सुखिया ने उन रत्नों की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर तो बस कान्हा पर टिकी हुई थी। उसने लाला को सीने से लगा लिया और आंसू बहाते हुए बोली, हे कान्हा, मुझे ये सोना रत्न नहीं चाहिए, मुझे तो बस तेरा ये प्रेम चाहिए। तूने आज मुझे वो दे दिया जिसके लिए ब्रह्मा, शिविंद्र, कुबेर सब तरसते हैं। तुम्हारा साक्षात प्रेम। कान्हा मुस्कुराए, सुखिया के माथे को चूम लिया और कोमल स्वर में बोले, सुखिया, तेरी निष्काम भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तेरा नाम ब्रज में हमेशा अमर रहेगा। जो भी तेरी कथा सुनेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। कहकर बाल कान्हा हंसते हुए वहां से दौड़ गए। सुखिया गोपी ने टोकरी वहीं छोड़ दी, रत्नों की कोई परवाह नहीं की। वह गाती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चली। मेरा तो कान्हा मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, प्रेम का सागर मिल गया।